एवरीवन, तो देखिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक हमारे पास पीस ऑफ सिल्वर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिल्वर है। सिल्वर का एक पीस है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, फिर कहता है कि बताइए व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैंगनीज वायर, यानी कि एक और वायर है जो कि मैंगनीज मटेरियल की है, तो इसका हमें रेजिस्टेंस बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, और कहता है कि 1/3 इसकी लेंथ है, यानी सिल्वर से अगर हम इसको रिलेट करें तो मैंगनीज वायर की क्या है, सिल्वर से 1/3 लेंथ है और 1/3 इसका डायामीटर है। ठीक है, और क्या दिया है, और कहता है कि इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, और हमारे पास रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू हमें दी है 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर से कितना है, 30 टाइम्स है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको दोनों को रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस क्या है वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर रो L अपान एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिल्वर को लेकर चलते हैं, तो इसलिए सिल्वर RS यानी सिल्वर का रेजिस्टेंस बराबर सिल्वर की रेजिस्टिविटी यानी रो S, और इसी तरीके से सिल्वर की लेंथ तो सिल्वर LS लिखेंगे और सिल्वर का एरिया तो AS लिखेंगे, S यानी कि सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लेकर चलते हैं, और इसी तरीके से मैंगनीज वायर को भी हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस RM यानी मैंगनीज वायर का रेजिस्टेंस बराबर रो M यानी मैंगनीज वायर की रेजिस्टिविटी इंटू LM मैंगनीज वायर की लेंथ और AM यानी मैंगनीज वायर का एरिया। ठीक है, इस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि जो मैंगनीज वायर है ना वो है 1/3 ऑफ द लेंथ, 1/3 ऑफ द लेंथ, तो 1/3 यानी क्या, LM जो है हमारे पास मैंगनीज वायर की जो लेंथ है वो क्या है, 1/3 है, किससे, LS से, यानी सिल्वर की जो लेंथ है उससे 1/3 है, तो LS इंटू 1/3 हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, LS डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास हो गया मैंगनीज वायर की लेंथ हो गई। इसके अलावा हमारे पास क्या दिया है कि भाई 1/3 ऑफ द डायमीटर, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा, सिल्वर का जो डायमीटर होगा ना उससे 1/3 हमारे पास मैंगनीज का डायमीटर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए रेडियस हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर यानी D/2 होता है, तो अगर इसका D/2 डायमीटर है सिल्वर का, तो हमारे पास इसका क्या होगा, मैंगनीज का क्या होगा, ये 1/3 है ना, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में हमें कि ये 1/3 है, देखिए 1/3 द डायमीटर। तो अगर हम इसको, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में डायमीटर की टर्म में दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसी तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा D/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ मैंगनीज वायर, तो D डिवाइडेड बाई 3 2 6, तो D/6 हमारे पास हो गया रेडियस किसका, मैंगनीज वायर का। और हमने इसको किस में लिया, डायमीटर की टर्म में लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में किस में दिया हुआ, डायमीटर की टर्म में बताया गया है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस टर्म में लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए सिल्वर के केस में देखिए रो S बराबर मतलब RS बराबर रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर बराबर रो S यानी सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी इंटू सिल्वर वायर की लेंथ और डिवाइडेड बाय सिल्वर वायर का एरिया। अब एरिया को हमने क्या लेकर चलना है, डिफ़ॉल्ट में हमने एक तार को लेकर चलना है, और तार का ही एरिया क्या होता है हमारे पास, एक तरह से ये सर्कल का ही एरिया होता है, यानी कि πr²। ठीक है, तो रो S बराबर RS बराबर यानी सिल्वर वायर की रेजिस्टेंस बराबर रो S LS, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, एरिया की जगह πr²। ठीक है, πr²। अब इस R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस डायमीटर की टर्म में
लिख सकते हैं, यानी d/2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी d/2 का स्क्वायर। तो d/2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 4। अब ये जो 4 है जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास, आर एस यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में इस आर एस की वैल्यू हमारे पास दी है। आर एस की वैल्यू क्या है, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया है ना, सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस है 1 ओहम के बराबर। क्या है, 1 ओहम के बराबर है। इसलिए यहाँ पर हम इस पूरे की जगह इस 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओहम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दूसरी साइड से चलते हैं यहाँ पर मैंगनीन की केस में। ठीक है, तो मैंगनीन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर एम यानी मैंगनीन वायर का रेजिस्टेंस बराबर रो एम एल एम डिवाइडेड बाई ए एम। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। आर एम यानी मैंगनीन वायर का रेजिस्टेंस बराबर रो एम एल एम मैंगनीन वायर की लेंथ डिवाइडेड बाई ए एम यानी मैंगनीन वायर का एरिया। तो रो एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो एम की जगह हम लिख सकते हैं जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है मैंगनीन वायर का, जो हमारे पास मैंगनीन वायर की जो रेजिस्टिविटी वो तो हमें दी है ना, वो कितनी है 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 रो एस, जो कि हमारे पास गिवन हमारे पास है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एल एम यानी कि मैंगनीन वायर की लेंथ। तो मैंगनीन वायर की लेंथ हमारे पास क्या है, एल एस डिवाइडेड बाई 3। तो एल एस डिवाइडेड बाई 3 और इसके नीचे एक और अपान करते हैं हम ए एम यानी कि एरिया, मैंगनीन वायर का एरिया, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास इस रेडियस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायमीटर की टर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या दिया है d/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 30 रो एस एल एस इसी तरीके से डिवाइडेड बाई 3 और इसके अपान पाई इंटू डी स्क्वायर यानी कि d/6 है ना, तो d/6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं 30 रो एस एल एस डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 क्या आ गया 36 हो गया यहाँ तक सॉल्व। ठीक है, अब हम इस 36 को क्या करेंगे, 36 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये पाई डी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास किस तरीके से ये हो जाएगा 36 यानी ये जब 36 ऊपर चला जाएगा ना तो 36 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 30 इंटू रो एस एल एस डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई डी स्क्वायर 3 इंटू पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 1 3 और यहाँ से 10 3 30 कैंसिल होके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 36 है, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 9 क्या होता है 36 होता है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 और मल्टीप्लाई क्या है यहाँ से रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी
स्क्वायर। अब अगर इस 4 को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। और इस 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, आर एस के बराबर है ना, ये आर एस के बराबर है ना। यहाँ पर देखिए 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये हमारे पास किसके बराबर है, रो एस के बराबर। और इस रो एस की जगह हमने क्या लिखा, 1 ओम लिखा, क्योंकि सिल्वर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 ओम। इसलिए इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से इस 4 को हमने यहाँ से लेकर यहाँ पर लेकर आए ना। ठीक, यहाँ से जब हमने इसको उठाया और यहाँ पर लिया तो ये क्या, पूरी टर्म, ये वाली टर्म बन गई 4 रो एस एल एस डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। और इस पूरी टर्म की जगह हम 1 ओम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 10 ज़रबे 9, ये क्या हो गया 90 ओम मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा ना। तो टोटल जो ये वैल्यू आ गई आर एम की वैल्यू, यानी मैंगनीज वायर का जो रेजिस्टेंस आ गया, ये कितना आ गया, 90 ओम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैंगनीज वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको निकाला, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 90 ओम। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।